नमस्कार, स्ट्रेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राजधानी भोपाल के बैरसिया में तहसील मुख्यालय के सामने भारतीय किसान संघ अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। किसान संघ की मांगें पूरी नहीं होने से आज किसान संघ अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान संघ की मांग है कि कर्ज माफी के समय जो किसान ओवर ड्यू हो गया है उनका ब्याज माफी का ऐलान प्रदेश सरकार ने किया था, लेकिन जिसका लिखित आदेश आज दिनांक तक सोसाइटी को नहीं दिए गए। सोसाइटी को लिखित आदेश दिए जाए। आज हम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। जब तक किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। मुख्य मांगे हैं हमारी, किसानों का जो केसीसी की तारीख है सोसाइटी के, उसको 1 जून की जाए। 15 जून से सरकार ने ओवरड्यू कर दिया है किसान को, जबकि किसान के गेहूं का भुगतान 26 अप्रैल को होगा। दूसरी मांग हमारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कर्ज माफ़ी के समय जो किसान ओवरड्यू हो गए थे उनका ब्याज माफ़ किया जाएगा, लेकिन लिखित आदेश आज तक सोसाइटियों में नहीं है। तीसरी मांग हमारी है, बिलों में जो पैसे काटे गए किसानों के आधी राशि उसको तत्काल किसानों के खातों में वापस किया जाए। चौथी मांग हमारी है कि विड्राल में 8-8, 15-15 दिन का समय जो लगा देते हैं उसको 3 दिवस के अंदर किसान का विड्राल कर भुगतान किया जाए। एवं बिजली की अघोषित कटौती से गांवों में बहुत बड़ी समस्या है। रात को 12 बजे बिजलियां 2 से 3 घंटे कट रही है। इससे बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग बड़े परेशान हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ अनिश्चितकालीन धरने पे है और जब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता हम यहाँ से हटेंगे नहीं और हम इसको बढ़ाएंगे। जय जवान। भोपाल के बैरसिया कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन पर्व के तहत हर सिद्धि मंडल के गायत्री विद्या मंदिर रामपुरा में त्रिवेद मंडल प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर की गई। प्रशिक्षण वर्ग में बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, बूथ बीएलए और पार्टी के कार्यकर्ता और मुख्य अतिथि अमिता चपरा, भोपाल जिला प्रभारी व क्षेत्र विधायक विष्णु खत्री, बैरसिया और भाजपा भोपाल जिला अध्यक्ष केदार सिंह मंडलोई की अध्यक्षता में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। आज यहाँ पर हर सिद्धि मंडल के हमारे त्रिदेवों का प्रशिक्षण था। पार्टी ने हमारे बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए इसको त्रिदेव की संज्ञा दी है और ये इस मंत्र के साथ में यहाँ पर प्रशिक्षित हुए हैं कि बूथ जीता चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस संकल्प के साथ में यहाँ पर इनका प्रशिक्षण हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हुए हैं। पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत और विचारधारा से यहाँ पर वो परिचित हुए हैं, उनका प्रशिक्षण हुआ है। ये आज हमारा त्रिदेव का प्रशिक्षण हमारे प्रदेश संगठन की ओर से पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूरे 1017 जो मंडल है प्रदेश के, उसमें संगठन की मंशा के अनुरूप आज हमारा भोपाल जिला ग्रामीण के हर सिद्धि मंडल में आज ये प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है। पार्टी की मंशा है कि हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है, जिन्हें हमने त्रिदेव नाम दिया है, वो बूथ पर उसके करनी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाए, हमारे बूथ पे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए और बूथ पे कार्यकर्ता के क्या काम है और हमारे विचार को कैसे और जन जन तक पहुंचाया जाए, इस हिसाब से हम भोपाल जिला ग्रामीण में हमारे सभी 10 मंडलों में प्रशिक्षण हो रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में आज ये हमारा भोपाल ग्रामीण का हर सिद्धि मंडल का प्रशिक्षण आज यहाँ संपन्न होने जा रहा है। अमनवीर सिंह, वेस्ट कलेक्टर बैतूल। अमनवीर सिंह का कहना है कि तिलक समारोह में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए लोगों को मुल्ताई के सरकारी अस्पताल में 160 और 2 प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
जिनमें कई की हालात सुधर गई है। कुछ लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। मिठाई खाने से लोग बीमार हुए, खाने का सैंपल भी लिया गया है। नागवंशी चिकित्सक डॉक्टर नागवंशी का कहना है कि शुरुआत में 70 से 80 पेशेंट आए थे, बाद में भी और पेशेंट आए। स्थिति नियंत्रण में है। कुछ मरीजों को बैतूल रेफर किया गया है। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों का कहना है कि खाना खाने के आधे घंटे बाद उल्टियाँ शुरू हो गई। लोग घबरा गए और जल्द अपनी अपनी गाड़ियों की व्यवस्था करके अस्पताल पहुँच गए। ये ढूंढरा का मामला है और सब लोगों ने वहाँ टीका का प्रोग्राम था और टीके में सब लोग आए और उनने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद में आधा घंटे बाद सभी को उल्टी चालू हुई। उल्टी और दस्त सभी को चालू हुई। तो आपने क्या किया? फिर तुरंत वहाँ से गाड़ी की और तुरंत लेके आए। कितने लोगों को लाया आपने? लगभग में लेके 10-12 लोग को लेके आए। कुल कितने लोगों की तबीयत खराब है? लगभग है 50 से 60 लोगों की। जी मुझे जानकारी विवेक पारसकर जी, डॉक्टर विवेक पारसकर जी और CMO साहब के माध्यम से जानकारी लगी कि यहाँ पे डॉक्टर पारसकर जी अकेले हैं और फूड पॉइजनिंग के केसेस में करीब 80 से 90 पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं और वो अकेले इस प्रॉब्लम में ट्रीट कर रहे थे। तो जैसे मुझे जानकारी लगी मैं यहाँ पे आया और फिर उनका सहयोग किया और मैंने देखा कि लगभग 70 से 80 पेशेंट यहाँ पे थे जिन्हें सलाइन लगवाई जा रही थी, इंजेक्शन लगवाए गए, दवाइयाँ दी गई और मेरे द्वारा इनको सहयोग प्रदान किया है। जो परिस्थिति मेरे संज्ञान में लाई गई है वो ये है कि आमला में भोदही सेक्टर में पिंडरई गांव करके है जहाँ पे तिलक का कार्यक्रम था जिसमें जो भोजन दिया गया है उसमें कुछ परेशानी होने की वजह से फूड पॉइजनिंग की खबर प्राप्त हुई थी। लगभग 160 लोग ऐसे हैं जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे लोग आए हैं कुल मिलाकर। 3 से 4 लोगों को रेफ़र करने की अभी सूचना है जिनको ज़्यादा उल्टी हो रही थी। इसके अलावा बाकी सभी लोग बाय एंड लार्ज सामान्य हैं। मैंने कुछ लोगों से बात भी करी है। लोगों का कहना है कि जो मिठाई वगैरह थी उसमें कुछ क्वालिटी की परेशानी थी जिसकी वजह से शायद ऐसी घटना हुई है। हम लोगों ने एक टीम जो है वो उस गाँव में भी रवाना करी है, वहाँ भी जाँच चल रही है। फूड और ड्रग इंस्पेक्टर भी जाके वहाँ पे सैंपल्स ले रहे हैं, उसका जांच करेंगे, पता करेंगे कौन जिम्मेदार है। एज ऑफ नाउ 3 अस्पतालों के अंदर जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनकी स्थिति बाय एंड लार्ज सामान्य है, कोई विशेष परेशानी नहीं है लोगों को। डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से जिन लोगों को ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाना है या ज़्यादा कमज़ोरी है उन पे हम विशेष ध्यान दें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना पर पिछले 24 घंटे में 34 नए मामले सामने आए हैं, 37 ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 210 बची है। खरगोन में कांग्रेस नेताओं के खदेड़े जाने पर कांग्रेस को समझाना चाहिए कि जिस तरीके से जनता को गुमराह करके राजनीति करती है, जनता ने बता दिया है कांग्रेस ही आतंकवादी पैदा करती है। सज्जन सिंह वर्मा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए गए हैं। खरगोन की तुलना राजस्थान से नहीं करना चाहिए। वहाँ जो सीरीज चल रही है अशोक गहलोत को बुलडोजर की कमी हो तो मध्य प्रदेश से भिजवा देंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले लोगों की संख्या 37 है। एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में कोरोना के 210 बचे हैं। सैंपल जो लिए गए पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में वो 8,148 सैंपल लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में 0.42 हमारी बची है, जबकि रिकवरी दर हमारी बढ़ के 98.7 संपूर्ण मध्य प्रदेश की हो गई। 24 घंटे में कोई भी पुलिस का जवान संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस के कुल 3 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे। कल मध्य प्रदेश में 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 52,074 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जो कुल वैक्सीनेशन अभी तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है वो 11,79,42,288 लोगों का हुआ है। जी, खरगोन में हमने शुरुआत के 2-3 घंटे में ही नियंत्रण में ले लिया था। राजस्थान से क्या तुलना करते हो? वहां तो सीरीज बन रही है, करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर, कहीं दंगे नियंत्रित ही नहीं हो रहे। सीरीज बना रखी है, इंटरनेट बंद कर रहे हैं। हमने नहीं किया इंटरनेट, हमने नहीं किया। अब ये बुलडोजर जो है ना, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट या उनकी टीम पे चलाने से अच्छा
अपराधियों पर चलाते, दंगाइयों पर चलाते तो बात समझ में आती। जो कानून के खिलाफ काम करते और उन पर नहीं हो तो यूपी एमपी से मंगवा लो, भिजवा देंगे। दमोह लूट की घटना को अज्ञात लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। बिना नंबर की बाइक से आए थे लुटेरे। करीब 1-1.5 लाख रुपए में भरा बैग। चीना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 3 गुल्ली के समीप की घटना। जिले भर के थानों को कंट्रोल ने किया है सूचित। तलाश में जुटी है पुलिस। हो गया है चंद्रभान पटेल कुछ 3 गुल्ली से पैसे लेके भाग गया। कितने रुपए थे आपके बैग में? 30,000। क्या किस मामले कुछ सामान खरीदने? क्या नहीं वो अपने बैंक से, सरकारी बैंक से लेके आया। पैदल थे? नहीं बाइक सर। चंद्रभान पटेल जी कुछ पैसे लेके कोऑपरेटिव बैंक से जा रहे थे। 3 गुल्ली पे फल खरीद रहे थे। उनकी गाड़ी पर बैग रखा हुआ था तो अज्ञात लोगों ने उनके बैग को लेकर के भाग गए। तत्काल पार्टियां रवाना की गई, तलाश की जा रही। करीब कितने रुपए थे सर बैग में? सब क्लियर करते हैं। भिंड जिले के लहार नगर पालिका क्षेत्र में लहार एसडीएम केबी विवेक द्वारा दुकानदारों का सामान सड़क पर फेंके जाने का मामला सामने आया है। फुटपाथ पर सामान बेच रहे दुकानदारों और सड़क पर खड़े हाथ ठेलों का सामान एसडीएम द्वारा सड़क पर फेंका गया। बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी दुकानदार और हाथ ठेले वाले सड़क पर अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद आईएसएस एसडीएम द्वारा खुद सड़क पर उतरकर यह कार्रवाई की गई है। आईएसएस केवी विवेक द्वारा सामान फेंके जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। सर, आज अतिक्रमण मुद्दे पे आपने कुछ सामान फेंका बेका है, टूट फूट भी हुई है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये इशू बहुत पहले का ही है, तो हमने वहाँ से पहले भी पूरा कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाया था। सबसे बड़ी इशू है कि हॉस्पिटल उसके आसपास पड़ता है और लोहिया चौक बहुत ही एक बॉटलनेक है रोड का, तो एम्बुलेंस वहाँ फंस जाती है। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से हटा दो ठेले सब, तो हमने ठेलों के लिए एक नया जगह बना के वहाँ पे उनका जगह आरक्षित भी किया है, वहाँ ठेले लगने लग गए हैं। तो मैं जब 15 दिन छुट्टी चले गए तो सब वापस आ गई यहीं पे। तो 2 दिन पहले मैं जाके फिर से बोला था कि आप हट जाओ वरना कार्रवाई होगी आप पे। तो आज भी नहीं हटे, कल भी नहीं हटे, परसों भी कोई एक्शन कोई उन्होंने काम नहीं किया, तो आज उन पे एक्शन। सर, आप एसडीएम हैं और आपके पास एक नगर पालिका अमला भी आज की स्थिति में जुड़ा है, तो आप भेज के कार्रवाई करवा सकते थे, लेकिन आपने स्वयं तोड़फोड़ की। ये कहाँ तक सही है? इशू ये नहीं तोड़फोड़ की नहीं है, बहुत बार हम नगर पालिका से कार्रवाई करवाई दी, फिर पुलिस ने कार्रवाई कर दी, फिर मुझे भी रोड में उतरना पड़ेगा। सबने कार्रवाई कर दी ना, तो सबसे सक्षम मैं हूँ यहाँ पे। पहले आप देखा जाए तो नगर पालिका ने पूरी कार्रवाई कर दी यहाँ पे, उसके बाद भी वो लोग वापस आ रहे हैं। फिर पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद भी वापस आ रहे हैं। तो ऐसा सबसे ऊपर वाला अथॉरिटी मैं हूँ, तो मेरी कार्रवाई होगी। जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम मुरझुरी में पेयजल के लिए यहाँ के रहवासियों को रोजाना खतरा मोल लेना पड़ रहा है। एक और आज पूरा देश महंगाई की मार है और इस गांव में लोगों को रोजाना पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गांव में पेयजल की कोई पुख्ता व्यवस्था न होने के कारण गांव से 2 किलोमीटर जंगल में जाकर झीरी से पानी लाना पड़ता है। खास बात यह है कि पूरा गांव सुरक्षा के लिहाज से एक साथ पानी भरने जाता है। महिलाएं पानी भर लाती हैं तो वहीं गांव के पुरुष उनकी सुरक्षा को लेकर उनके साथ जाते हैं। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। नल वगैरह हैं, सुबह में पानी नहीं हीटे, एक आध का हीटे आते हैं, सुबह में का होगा, बाद में थोड़ी अपना गुजारा हो जाएगा। हमेशा ऐसी समस्या रहती है? ऐसी समस्या रहती है, बस चौमासे में तनक रहती है, तनक उम्दा। पानी अगर नहीं मिलता तो पानी नहीं मिलने से क्या परेशानी आती है? परेशानी का है, जब पानी ना मिला हो तो मरेंगे का हो जाए। भैया मेरा सुनील मीना नाम है, मेरी पंचायत का गांव है। इसमें भारी दिक्कत है पानी की। यह 1.5 या 2 किलोमीटर से पानी लाते हैं, रात बरात भी आते हैं, जानवरों का भी खतरा बना रहता है यहाँ। तो 2-4 लोग यहाँ उनके साथ में आना पड़ता है, और सब आदिवासी लोग हैं, सब बहुत पानी की किल्लत है। कोई अधिकारी कोई फैसिलिटी नहीं है सरकार से। वो नाला है और वहाँ एक हेड पंप है, 3-4 किलो 1.5 किलोमीटर वहाँ से व्यवस्था गांव की चलाते हैं। पूरा गांव ऐसे ही परेशान हो? ऐसा ही परेशान है। तो टैंकर वगैरह कहाँ है? टैंकर वगैरह सचिव के हैंड ओवर है, सचिव के सरकारी काम में उपयोग कर रहा हो। इसके बाद में गांव के खेपों से पानी भर रहे हैं, कोई टंकी कोई कछू का सिर से अभी लाते हैं और बैलगाड़ी टंकी से भी लाते हैं। क्या ये अधिकारी लोगों से बताया, कोई उसका ध्यान नहीं है। पानी की परेशानी है, जंगल में आते हैं, 2-3 किलोमीटर आते हैं, 2-3 नदियाँ नाक के आते हैंगे,
मोड़ा मोड़ी इनको छोड़ कर आते हैं जंगल में, डर भी लगता है, इसलिए हम पानी डर का जानवर फिर रहे हैं इधर। हाँ, और बैसाख के दिनों में, गर्मियों के दिनों में भाड़ियों का डर भी लगता है। नारायण सिंह। कौन सा गांव है? जे मुजरी सबरी परेशान नदी से ला रहा है, हम इसका 1.5 किलोमीटर। कितने हैंडपंप लगे हैं यहाँ पे? 3, एक 2 खेप निकल रहा है, घंटा 2 घंटा बैठे बैठी रहते हैं, रोटी बनाओ इस पर, अभी हम बैठे यहाँ पानी से परेशान हो रहा है। तो नदी से कैसे लाते हो पानी? टंकी से लाते हैं, बैलगाड़ी से, कछु मोटरसाइकिलों से, ये के पास है। ये पानी की समस्या हमेशा ऐसी बनी क्या? हाँ, ऐसी बनी है। मेरा नाम राकेश कुमार मीणा है, ग्राम पंचायत सचिव भटेरा। कितने टैंकर हैं? हमारी पंचायत में 3 टैंकर हैं, एक क्षतिग्रस्त है, 2 कंप्लीट चालू है। तो टैंकर उपयोग में नहीं है क्या? टैंकर उपयोग में? तो मुरझरी में पानी की समस्या आ रही, वहाँ टैंकर पानी क्यों नहीं पहुँचता? नहीं, टैंकर के लिए क्या प्रावधान नहीं, ऊपर पंचायत राज संचालनालय से रोक लगी है पानी सप्लाई करने में कोई भी किराए पे। ये ग्राम मुरझरी जो है, यहाँ पे पहले तो जनसंख्या 350 से 400 करीब है, और यहाँ मुरझरी गांव में विभाग के द्वारा 5 हैंडपम्प लगाए गए हैं। एक हैंडपम्प नदी के पास है आधा किलोमीटर पे, और 4 हैंडपम्प गांव में है। गांव में जो 4 हैंडपम्प लगाए गए हैं, उसमें से एक हैंडपम्प जो आंगनवाड़ी के पास है, उसमें हमने 1 माह पहले सिंगल फेज मोटर पंप डाली हुई है, जिससे मतलब लोग बाग पानी मतलब भर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में है, और 2 हैंडपम्प जो है, एक कुएं के पास है और एक गांव के बीच में है। तो कुएं के पास और गांव के बीच वाला हैंडपम्प भी मतलब पर्याप्त पानी दे रहा है, और मोटर से भी लोग पानी भर रहे हैं, वहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। गंजवासोदा विधानसभा क्षेत्र का चंदा तारा नाम से जो 4 गांव हैं, उनमें एक गांव का नाम है मुरझरी। पूरी गरीब जनता निवास करती है। मैंने वहाँ विधायक रहते हुए 7 कुएं खुदवाए, और उस समय गांव के पानी की समस्या हमने निपटाई, हैंडपंप कराया। मगर पिछले 3 सालों से मैं तो पूछना चाहता हूं इस क्षेत्र की विधायक और सांसद से, क्या आपने मुरझरी गांव देखा? और यदि देखा है तो क्या उधर की आपने पानी की समस्या निपटाई? पूरे प्रदेश के साथ पूरे विदिशा जिले सहित चारों तरफ हाहाकार मचा है। गरीब जनता 4-4, 5-5 किलोमीटर पानी लाने के लिए परेशान हो रही है। कटनी जिला अस्पताल में आज सुबह प्रसव के दौरान बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जिला अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। महिला के परिजनों का आरोप है कि 30 तारीख को प्रसव के लिए पूजा गौतम दुर्गा चौक कटनी निवासी पति आदित्य गौतम को जिला अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती किया गया था। जब महिला का प्रसव कराया जा रहा था, उस दौरान डॉक्टर मौजूद नहीं थे और प्रसव जिला अस्पताल में मौजूद नर्सों के द्वारा किया गया, जिस वजह से बच्चे की मौत हो गई। वहीं सिविल सर्जन यशवंत वर्मा का कहना है कि महिला 28 तारीख को जिला अस्पताल में भर्ती हुई। बच्चे की मौत के बाद महिला के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मेरी वाइफ अभी 4 दिन पहले यहाँ एडमिट हुई थी, पर कल उनकी डिलीवरी रही 1:30 बजे रात को। यहाँ पे कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं था। उनका बच्चा जाने का मुंह खोला, 3-4 घंटे तड़पती रही, फिर भी डॉक्टर नहीं आई है। नर्सें बता रही कि उसने बेबी ने पेट में लैट्रिन कर लिया है, गंदा पानी, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, पर तब भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर तब 5-5:30 बजे नर्सों ने ही चीरा लगाया, जो कि अगर वो पहले लगा देती तो उनको इन्फेक्शन नहीं होता। किसका इलाज चल रहा था? तो मेरी वाइफ की भी। हम लोग भी आए 12 बजे रात के। हाँ। शनिवार को लेके आए थे सर। हाँ। उस दिन से दर्द इसको 24 घंटा दर्द रहा आया। हाँ। मैडम लोग बोली देखी, थोड़ा सा देखी, बस पे कोई नॉर्मल हमारे घर बच्चे क्या नौकर के बच्चे होते हैं नहीं। उस समय ओटी के लिए नहीं बोला किसी ने? कुछ नहीं बोला। तो साइन आइन के लिए कुछ नहीं बोला कहीं की साइन करना? कुछ नहीं बोली सर, हम खुद रहे हैं 24 घंटे हम घर रहे हैं, घर में नहीं गए अपने बच्चे को छोड़ के। हम यहाँ खाना से पीना से सबसे रहे। हमारे बच्चे की जब 12 बजे वो मेरी बहू थी, उसके साथ यानी कि उसको पेट में इन्फेक्शन हो गया बच्चे को, वही उसी कारण बच्चा खत्म हो गया। तो क्या चाहते हैं आप?
चाहता हूँ जो सुनीता वर्मा है, उनका जो वर्मा परिवार है उनको अलग किया जाए, ताकि उनकी लापरवाही की वजह से एक भी दिन चेकअप के लिए नहीं आई है। सिर्फ नाम बस सुनते रह गए कि डॉक्टर हैं, मगर एक भी दिन दिखाई नहीं दी। उनको अलग किया जाता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सौरभ गौतम। क्या लगते हैं आप? मैं बड़ा भाई लगता हूँ और जो हुआ है वो मेरी बहू लगती है। 5 घंटे तक वह पेशेंट तड़पती रही, लेकिन न डॉक्टर को इनने फोन किया और न किसी ने हाथ, और ये मोबाइल खेलती रही है, नंबर नहीं देती हैं कि डॉक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए ड्यूटी करती है डॉक्टर सुनीता वर्मा। प्राइवेट खोल अगर करना है तो यहाँ से इस्तीफा दे देना। फिर सरकार ने इसको घर में क्लिनिक चलाने के लिए रखा है। क्या कब भर्ती हुई थी ये? 30 तारीख को। 30 तारीख से आज डेथ हो गई उनकी? नहीं, लड़के की हाँ डेथ हुई ना, लड़के की हुई ना। और पेशेंट भी जो माँ है लड़के की वो भी बेहोश है, उसको बाहर भगा दिए, बोले यहाँ से जाओ। 5 मई को गुना में कैंट कोतवाली नवनिर्मित भवन का लोकार्पण मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार आला अधिकारी की मौजूदगी में किया गया था। पर नवनिर्मित कोतवाली की लोकार्पण पट्टिका में से स्थानीय भाजपा सांसद कृष्णपाल सिंह यादव का नाम गायब था। पर आज जो लोकार्पण पट्टिका कैंट कोतवाली में लग रही है उसमें मौजूदा सांसद का नाम उल्लेखनीय हो रहा है। कल लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद सांसद प्रतिनिधि सचिन शर्मा को इस संबंध में जब जानकारी मिली तो उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मानसिकता के अधिकारियों की सोच के चलते ऐसा हुआ। सांसद प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है। भैया मुझे आमंत्रण आया था 5 बजे शाम के टाइम, और जब मैं कार्यक्रम में पहुंचा माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि के रूप में, और मुझे जानकारी लगी कि माननीय सांसद जी का प्रोटोकॉल की उसमें शिलापट्टिका में नाम नहीं है, तो हमने तुरंत ही, मैंने और रविंद्र भैया ने तुरंत ही हमने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। मैं प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ। कुछ ही दिन पूर्व, कुछ साल पूर्व की बात है, जब माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का गुना में कार्यक्रम हुआ था, उस टाइम सांसद श्री सिंधिया जी थे अपने, और माननीय विधायक जी सिसोदिया जी भी उस मंच पे मौजूद थे। त्रुटि बस माननीय सिंधिया जी का नाम शिलापट्टिका में नहीं लिखा हुआ था, तो माननीय सिसोदिया जी ने, हमारे विधायक साहब ने पुरजोर विरोध किया था, और उसके बाद में त्रुटि मानते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मंच से लोकसभा में क्षमा मांगी थी उसके लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या सांसदों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं? क्या केपी यादव जी गुना के सांसद नहीं है? फिलहाल कल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे स्ट्रेट न्यूज के साथ। नमस्कार।